झारखंड की बेटी अपना सोलो राइड रांची टू भूटान कंप्लीट कर दी है और झारखंड का परचम लहरा दी है भूटान में। झारखंड की बेटी भूटान से निकल के जा रही है शिलोंग, मेघालय, गुवाहाटी के तरफ से। इस ट्रिप के दौरान मैंने 4 स्टेट कवर करना है और एक कंट्री, और ये पूरा ट्रिप में मेरा कवर हो जाएगा 3000 किलोमीटर। लोग कहते हैं ना कि झारखंड को कोई नहीं जानता है, तो मेरा मेन मोटिव ये है झारखंड की एक लड़की क्या कर सकती है ये दिखाना है दुनिया को। सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम अनु साहू है और मैं झारखंड के रांची से हूँ और मैं एक राइडर हूँ। जर्नी की जानकारी के लिए फॉलो कर लीजिए और गाइस जितना से ज्यादा हो सकता है सपोर्ट कीजिए। भूटान में जितनी ही ठंडी थी उतना ही गर्मी है वेस्ट बंगाल में। हालत बहुत बुरी हो रखी है, पसीने इतने आ रहे हैं कि क्या ही कहना। राइडिंग जैकेट पहनो तो ऐसा लगे कि सूरज चाचा तो आपको यहीं पिघला देंगे आज। अब पूरे रास्ता मेरे को गर्मी का मजा लेते हुए बढ़ना पड़ेगा आगे, तो चलो गाइस चलते हैं। वेस्ट बंगाल के आधे रास्ते पहुंचते ही मुझे लगा जोरों का भूख और मैं रुक गई ये रेस्टोरेंट में, जो तो काफी अलग था। मैंने ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसा थीम कभी देखा नहीं कि इधर चेयर और लगा हुआ है और इधर तो शायद सीढ़ी बन के लगे पड़े हैं। और फिर मैंने मंगाया वही फ्राइड राइस और चिकन चिल्ली खाया और जाते वक्त हो गया रात। और गाइस इधर लाइट नहीं मिलने वाले हैं, ऐसे ही जंगलों पहाड़ होते हुए आगे बढ़ी हूँ। हालत पूरा टाइट हो गया है, इतना नींद आने लगा मुझे कि फेस धोना पड़ गया बीच रास्ते में। और पता है गाइस इस बीच रास्ते में ना कुछ नहीं है 100-200 किलोमीटर के बीच में, और मेरी हालत टाइट हो गई है गाड़ी चला चला के। अब बस एक जुनून है, जाना है तो जाना है, बस यही उम्मीद लेके आगे बढ़े जा रही हूँ मैं यहाँ से। और फिर मैं यहाँ से निकल गई फेस वॉश करने के बाद, और लाइट कहीं ना कहीं मेरी हिल ही रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया था। अब आगे जाऊं तब तो। बाइक चलाते चलाते रात से सुबह हो गई और फिर मैं निकल रही हूँ। रात को ट्रक से परेशान, सुबह ये बस से परेशान, इंसान कहाँ जाए क्या करे, और ऑटो वालों को तो कहने ही नहीं है। फिर मैं यहाँ पे रुक गई नाश्ता करने के लिए और मैं पहुंच गई हूँ असम। तो स्वागत है आप सभी का असम में। नाश्ता करने के बाद मैं मौसम का मजा लेते हुए, गर्मी तो हालत टाइट कर दी थी बॉस, और नजारों को, नए रास्तों को देखते हुए बढ़ गई आगे। बाइक का पेट भी भरना जरूरी है ना, तो मैं आ गई गाइस पेट्रोल लेने। और भाई साहब कितना पेट्रोल पिएगी ये भगवान ही जाने। और फिर टैंक फुल कराते हुए मैं निकली आगे की तरफ, ये ट्रक के पीछे होते हुए, खराब रास्तों को चीरते फाड़ते आगे बढ़ते हुए। मैं, गर्मी बहुत ज्यादा थी गाइस और मैं इतना थक गई थी कि मैं रास्ते के बीच में अपनी गाड़ी लगा के सीधा बैठ गई यहाँ पे। और देखो ये आगे चलने के बाद मेरा मडगार्ड गाड़ी का हिलने लगा, पता नहीं क्या ही दिक्कत आ गया था इस पे। फिर आगे जाई तब तो बनाऊं इसे मैं। कहीं कहीं रास्ता का हालत इतना ही बुरा था कि क्या ही कर सकते हैं। ये सब सारे हाईवे में ट्रक रिपेयरिंग वाले ज्यादा मिलेंगे लेकिन बाइक वाले बहुत कम। तो फिर ये अंकल मेरे को आगे का एड्रेस देते हुए कि बाबू आगे बनेगा, आगे चले जाओ। फिर मैं गई आगे और फिर मैंने वहां इसे टाइट करवाया, जो कि हो गया था। फिर मैं निकली अपने आगे की तरफ। हम अपने फिक्र से ज्यादा आसपास के लोगों का फिक्र ज्यादा करने लगते हैं। हर उस इंसान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं सिवाय अपने आप के लिए। वो क्या है कि सबको समझने वाले को समझने वाले कम है। वो कहते किसी को कुछ नहीं है हमारे दिल और हमारे जहन में क्या चल रहा है, हम किस तरह। अपनों को तो हम कहाँ ही बताते हैं, अपनों को तो हम तब बताएंगे जब वो ठीक से हमें समझेंगे। तो सबसे पहले खुद को समझना शुरू करो, खुद को टाइम दो। दोपहर होते ही मुझे ना मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने का, तो मैं पहुंच गई गुपचुप के ठेले में जो मुझे दिख गया। और ये इतना मस्त था ना कि मैं क्या ही बताऊं। और मैं बड़ा हैंकी हमेशा यूज करते, वो जेंट्स वाला हैंकी, छोटा वाला हैंकी से ऐसा लगता है वो हाथ पोंछने से पहले ही गंदा हो जाएगा। और पता है मैंने यहाँ पे पेट भर के गुपचुप खाया क्योंकि मुझे और कुछ मिल नहीं रही थी मेरे पसंद का चटपटा टाइप का। खाने के बाद ही मैं जैसे पहुंची अपनी गाड़ी के पास, और देखो ये क्या स्यापा हो गया, किस डायनासोर के बच्चे, एनाकोंडा के बच्चे ने ये गुटखा खा के ऐसे थूका है। मैं तो गुटखा के साथ साथ ना उस इंसान को बैन करवा दो इस पूरे दुनिया से। कितनी ही घटिया और जाहिलपंती है ये। उन लोगों को गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, अंधे की आंख साले की। मैं तो मन कर रहा था पकड़ के पीटू सालों को। फिर मैं यहाँ गाड़ी धोने लगी थी, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था कि किसने ये जाहिलपंती की है, और ऐसे लोगों को ना मैं मार के मुंह सुझा दूं। और आगे पहुंचते ही मैं पहुंच गई गुवाहाटी के शहर। गर्मी का तो कोई इलाज नहीं है लेकिन घूमने में कोई रुकावट नहीं आने चाहिए, सो मैं सीधा चली गई
आगे की तरफ। देखो गैस, बैठे बैठाए घुमा रही हूँ ना दूसरे शहर, और मैं पहुंच गई सीधा होटल और रूम लिया मैंने। और देखो ये आसाम की पहचान है। रूम काफी अच्छा मिल गया था, सारा सामान वगैरह मैंने यहाँ पे रख लिया था क्योंकि थक के मेरी हालत खराब हो गई थी। सारे बॉक्सेस मैंने यहाँ पे लगा रखा था। और पता है बाहर की व्यू बहुत अच्छी थी। जिस हिसाब से धूप और लाइट आ रही है, समझ ही जाओ कि कितनी भयानक वाली गर्मी का सीन है ये। बाहर में मस्त रोड का व्यू दिखाई दे रहा था और चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़। अच्छा एसी ले ली थी, नहीं तो इधर ही पिघल के रह जाना था मुझे। आगे की ब्लॉग के लिए बने रहे।